20 तारीख है आज, दिसंबर। दिसंबर 20 है। उसमें भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो 9 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। यहां पर भी तीन ही है। शाखा प्रशाखा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, मगर एक एक साथ जोड़ते हैं। आसक्ति का अभाव, अशक्ति, देखो चार शब्द आएगा। अशक्ति, अनासक्ति, आसक्ति, शक्ति। तो शक्ति आसक्ति ये एक ही कैटेगरी है। अशक्ति अनासक्ति वैराग्य कैटेगरी है। अशक्ति और शक्ति का अभाव, विषय के साथ संग होने से ये मेरा है, ये विषय मेरा है, इदम है, मम है, ये उत्पन्न होता है। उनके अंदर कुछ नहीं है। फिर पुत्र दार गृहादिषु अनभिष्वंग। अनभिष्वंग का अर्थ है विशेष आसक्ति, बिल्कुल नहीं है। अभिष्वंग विशेष आगर, मैं सुख मैं दुखी, ये जो मानना है ना, यह अभिष्वंग है। मैं मर जाऊंगा, वो लोग मरने पर मैं मर जाऊंगा, वो लोग जीने पर मैं जीऊंगा। तो पुत्र, अविवाह जीवन में पिता के आसक्ति पुत्र के प्रति। दार स्त्री, माने पुरुष के दृष्टि से स्त्री, स्त्री के दृष्टि से पुरुष। गृह आदि से गृह के प्रति बहुत, ये सब बहुत ही आसक्ति है। कोई कोई दास प्रति, माने कर्मचारी के प्रति, ये सब अलग है। अ- वैराग्य रखना, अनभिष्वंग। अच्छा, फिर असक्त, पहले बताया शक्ति माने आसक्ति। अशक्ति और अनभिष्वंग ये अलग अलग क्यों बताया? तो ये जो आसक्ति है ना, जो शक्ति, वो सब में है, सब में होता है। मगर जो अनभिष्वंग केवल गिने चुने में होता है, पुत्र दार गृहादेशो आदि, इसीलिए अनभिसंग शब्द है। अभिसंग आसक्ति, अनभिसंग नो, आसक्ति नहीं है। दो हो गए। अब है इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्व। ये लंबा है। इष्ट माने जो इच्छा करते हैं वो मिलना, अभिलाषा विषय की प्राप्ति। उससे क्या होता है? जब वो जो चीज चाहते हैं वो मिल जाता है, मन खुश हो जाता है, हर्षित, हर्ष। अनिष्ट जो नहीं चाहते वो मिलता है। उपपत्ति से होना, आने पर, जीवन में आने पर। तो क्या होता है? नित्यम समचित्त, तुम जो चित्त है समान है, नित्यम। संकल्प प्रभवेशु इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु हर्षोद्वेग रहितत्वम। भाष्य आदि में सब बताया जाता है। तो उनका चित्त समान, चित्त की जो नित्य समता, ये सब ज्ञान है, ये मूल्य है। भगवान इसको मूल्य की दृष्टि कहते हैं कि जीवन में किस प्रकार के हमें, जो भी हमें मिले उस प्रकार के रखना चाहिए। इष्ट और अनिष्ट समय से ही प्राप्त करने की इच्छा रहती है। इष्ट मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, और उनके अंदर और वो कुछ नहीं है। अभिष्वंग एक गलत धारणा है। मैंने एक शब्द, दो शब्द कहा था ना, एक शक्ति ही और एक अभिसंग। मन में पुत्र दुखी होने पर मैं दुखी, पुत्र सुखी होने पर मैं सुखी, ये जो गलत धारणा, अध्यास बना दिया ना, सुपर इम्पोजिशन, ये अभिसंग है। अटैचमेंट एक, शक्ति एक नेचुरल भाव है, मगर इसमें कंडीशंस है अभिसंग का। और ये अध्यास है, अज्ञान के द्वारा ही होता है।
तो यहाँ पर तीन लक्षण बताया। तो मनुष्य मान लेता है ना, इसीलिए दुख का कारण होता है। ये जो इष्ट अनिष्ट, इष्ट सुख प्राप्त करने की इच्छा, अनिष्ट दुख हो जाता है। उपपत्ति माने आने पर हम लोग हर्ष, विषाद, सुख, विकास, वैवर्ण, शरीर के अंदर बाहर भीतर सब प्रतिक्रिया आता है, मगर उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, मन शांत है। फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। हरिओम।